In this video lesson, we are again going to refresh our memory about the grammar topic pronouns. We have already learned about pronouns so many times. A revision refreshes our memory, that is why we are doing it again. A pronoun is a word used in the place of noun. Pronoun ऐसे words हैं जो कि noun के place में आते हैं, noun को substitute करते हैं, noun को replace करते हैं. Pronouns are used in sentence when we do not want to repeat the names of persons or things again and again. This is true. Noun is replaced by pronoun just in order to avoid a repetition. Noun stands for noun, refers to person, place, and also refers to things without actually naming them. Pronoun noun that means person, place और thing को रेफर करता है बिना उनके नाम को बार बार दोहराए. Under the heading kinds of pronoun, I am going to repeat one by one all 9 categories of pronoun in the same order as they are listed here. They are personal pronouns, reflexive pronoun, and emphatic pronoun. Personal pronouns can be used as subject or object in a sentence. Personal pronoun किसी भी sentence में subject या object में appear होते हैं noun के जगह पे. We have 3 examples listed here on the screen of personal pronoun in which personal pronoun has been used as subject in the sentences. I went for a walk. I पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ. ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ही सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ. एंड थर्ड सेंटेंस, सी इज अ पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड एज सब्जेक्ट. वी हैव 3 अनदर एग्जाम्पल्स इन विच पर्सनल प्रोनाउन हैज बीन यूज्ड एज ऑब्जेक्ट. द ट्रॉफी वाज वॉन बाय मी एज ऑब्जेक्ट, पर्सनल प्रोनाउन. Similarly, in the second and third example, the object is him and her. The objects are underlined, and him and her is personal pronoun which has been used as object in the sentence in the place of noun. Now on the screen, we have a table which lists all the examples of personal pronoun. Personal pronoun जब subject के रूप में आएगा तो उसका different form होगा, लेकिन सेंटेंस में अगर पर्सनल प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है तो उसका डिफरेंट फॉर्म है. यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलग अलग कॉलम्स बने हैं जो हमें बताएंगे पर्सनल प्रोनाउन के सारे एग्जाम्पल्स के बारे में और उन सारे एग्जाम्पल का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा और उनका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा. अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और सब्जेक्ट के प्लेस में होगा तो वहाँ आई लिखेंगे, जबकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो मी लिखेंगे. दैट इज एज सब्जेक्ट आई एंड एज एन ऑब्जेक्ट मी. द सेम केस अप्लाइज टू ऑल. आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और कॉपी में सावधानी से नोट डाउन करेंगे और उनके यूज की प्रैक्टिस करेंगे. द सेकेंड काइंड ऑफ प्रोनाउन टू बी डिस्कस्ड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. And reflexive pronoun is used when the doer of an action in a sentence refers to the same as the receiver of an action refers in the sentence. That means subject and the object refers to the same thing. Not thing actually, the same person. यहाँ स्क्रीन पे सामने कुछ एग्जाम्पल हैं और इस एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले मैं एक्चुअली आपको बता दूं, doer of the action means subject and receiver of the action means object. यहाँ हमारा एग्जाम्पल सेंटेंस है, he hurt the old man. उसने चोट पहुंचाई ओल्ड मैन को, बूढ़े आदमी को. यहाँ पे डूअर ऑफ एक्शन ही है और रिसीवर ऑफ द एक्शन ओल्ड मैन है. यहाँ सब्जेक्ट कोई और है और ऑब्जेक्ट कोई और है. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो पर्सन को रेफर करते हैं. तो सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दो पर्सन को रेफर करते हैं तो वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं हो सकता. नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन दीज 3 एग्जांपल्स. आई एंजॉयड माई सेल्फ. आई और माई सेल्फ
दोनों सेम पर्सन को रेफर कर रहा है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन को रेफर कर रहा है। डूअर ऑफ द एक्शन एंड रिसीवर ऑफ द एक्शन सेम पर्सन को रेफर कर रहा है। तो यहाँ ऐसे सिचुएशन में ऑब्जेक्ट के प्लेस में आने वाला ये वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, दैट इज माई सेल्फ। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। उसने खुद को क्लास से अनुपस्थित रखा। यहाँ सब्जेक्ट ही और ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ दोनों सेम पर्सन को रेफर करता है। तो ऑब्जेक्ट के प्लेस में आने वाला हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ सामने स्क्रीन पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के सारे एग्जाम्पल हैं तथा वो किस सब्जेक्ट के साथ अपीयर होंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, यह भी मेंशन किया हुआ है। अगर सब्जेक्ट आई होगा तो उसमें ऑब्जेक्ट के रूप में आने वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होगा। इफ सब्जेक्ट इज वी देन ऑब्जेक्ट विल बी आर सेल्फ्स एज रिफ्लेक्सिव, यू रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ, ही रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ। यहाँ स्क्रीन पे जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल दिख रहे हैं वो सेम एग्जाम्पल एम्फैटिक प्रोनाउन के भी होते हैं, सिर्फ सेंटेंस में उनका फंक्शन अलग होता है, यूज भी डिफरेंट होता है और सेंटेंस में उसका मीनिंग भी डिफरेंट होता है। उसे हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस एम्फैटिक प्रोनाउंस। एम्फैटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एम्फसाइज और स्ट्रेस दैट द डूअर इज द वेरी पर्सन और थिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन। अगर ऐसा हम इसे शॉर्ट में बोले तो ऐसा कह सकते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउंस डूअर को स्ट्रेस करते हैं, एम्फसाइज करते हैं, उस पर थोड़ा ज़्यादा जोर देते हैं, उसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल में क्लियर होगा। द फर्स्ट एग्जाम्पल सेज आई बेक दिस केक माई सेल्फ। मैंने खुद ही यह केक बनाया। मैंने खुद ही, यहाँ माई सेल्फ का मीनिंग है खुद ही। तो इस सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल में माई सेल्फ एक एम्फसाइजिंग प्रोनाउन है और वो सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना रहा है, उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। दैट मीन्स एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज है डूअर पे स्ट्रेस देना, उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाना। सेकेंड एग्जाम्पल, शी टोल्ड मी द स्टोरी हरसेल्फ। उसने खुद ही यह कहानी मुझे सुनाई। मैंने किसी और से नहीं सुनी, उसने खुद ही सुनाई। यहाँ सेकेंड सेंटेंस में, सेकेंड एग्जाम्पल में सब्जेक्ट है सी और उसे एम्फसाइज करने का काम कर रहा है हरसेल्फ, और हरसेल्फ यहाँ एम्फैटिक प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की खासियत ये है कि वो जिस नाउन को रेफर करता है न सिर्फ उसे रेफर करता है बल्कि उसकी ओर इशारा भी करता है, उसकी ओर दिखाता भी है, उसे इंडिकेट भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, When we say this is a pen, तो हम लोग पेन को, दिस यहाँ पेन को रेफर भी करता है और दिस पेन की ओर इशारा भी करता है। हम लोग हाथ दिखा के, उंगली दिखा के इशारा करते हुए दिखाते हैं और कहते हैं दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 4 होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिर्फ 4 होते हैं ऐसा कहना गलत होगा, लेकिन अभी हम लोग मेनली 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी करेंगे और वो हैं दिस, these, that and those। this और this proximity यानी नज़दीकी शो करते हैं, जबकि that and those distance शो करने वाले प्रोनाउंस हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। जब हम लोग this कहते हैं तो किसी सिंगुलर और नज़दीक की वस्तु को रेफर करते हैं। जब हम लोग these कहते हैं तो नज़दीक की प्लूरल ऑब्जेक्ट्स या पर्सन को। सिमिलरली that रेफर करता है डिस्टेंस पे रखे हुए किसी एक ऑब्जेक्ट को, पर्सन को, प्लेस को या थिंग को, जबकि दोज रेफर करता है प्लूरल को, यानी दूर के एक से अधिक पर्सन या थिंग को रेफर करता है। विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल ऑन द स्क्रीन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दैट दिस नज़दीक की सिंगुलर वस्तु को, दीज दूर नज़दीक की प्लूरल को, दैट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में सिंगुलर को और दोज डिस्टेंट प्लूरल को रेफर करता है। नेक्स्ट इज पॉजेसिव प्रोनाउंस एंड एज इट इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन, पॉजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो ओनरशिप और पॉजेशन। इसके एग्जांपल्स हैं योर्स, माइन, हर, देयर्स एटसेट्रा। इसे हम डिटेल में अभी करेंगे।
In this table which you can see on the screen, this table lists all the possessive noun related to or corresponding to पर्सनल प्रोनाउंस। जैसे आई के पोजीशन को शो करने के लिए माइन, वी के पोजीशन को शो करने के लिए आर्स, योर के पोजीशन को शो करने के लिए योर्स, ही के पोजीशन को शो करने के लिए हिज, एंड सिमिलरली अदर्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, व्हेन वी से दिस पेन इज हर्स, दिस पेन इज हर्स मीन्स यह कलम उसकी है। यहाँ हर्स एक पॉजेसिव प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन फीमेल सिंगुलर के पोजेशन को या ओनरशिप को रेफर करता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज होता है क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चन और यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन रिगार्डिंग समथिंग। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फॉर लिविंग पर्सन एंड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर लिविंग पर्सन यूज में आने वाले इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं हु, होम, हुज। यहाँ हु, होम, हुज का तीनों का सेंटेंस फॉर्म दिया हुआ है। हु, होम और हुज का सेंटेंस के रूप में क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए किस तरह से यूज किया जाता है यहाँ एग्जाम्पल में क्लियर है। हु का यूज करते हैं पूछने के लिए कौन, हु वॉन द ट्रॉफी, ट्रॉफी किसने जीता। जबकि होम का यूज करते हैं किसको, किस सेंस में। होम डू नॉमिनेट टू बी मॉनिटर, आप मॉनिटर बनने के लिए किसको चुनते हैं। होम मीन्स किसको, आप किसको या किसे मॉनिटर बनाने के लिए नॉमिनेट करते हैं, प्रस्तावित करते हैं। हुज वॉइस वॉज दिस, किसका या किसकी। हुज वॉइस वॉज दिस, या किसकी आवाज़ थी या यह किसका आवाज़ था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिनका यूज नॉन लिविंग पर्सन के लिए होता है, जैसे विच, व्हाट। विच इज़ योर हाउस, कौन सा घर तुम्हारा है। व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, तुम्हारे प्रॉब्लम क्या हैं। ये सवाल पूछने के लिए नॉन लिविंग के बारे में विच और व्हाट का यूज करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू जॉइन सेंटेंसेस, दे इंट्रोड्यूस द सबऑर्डिनेट क्लॉज इन अ सेंटेंस। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज है दो सेंटेंस को ज्वाइन करना, यही उसका फंक्शन है। साथ ही साथ वो किसी सेंटेंस में सब ऑर्डिनेट क्लॉज को भी इंट्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स सब ऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से ऐड कर कॉमन नाउन में यूज किए जाने वाले रिलेटिव प्रोनाउन के 5 एग्जाम्पल्स और उन सारे एग्जाम्पल का सेंटेंस में किस तरह से यूज किया जाता है ये सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और इसमें से प्रत्येक रिलेटिव प्रोनाउन दो काम कर रहा है। पहला तो नाउन को रेफर करना और दूसरा दो सेंटेंस को ज्वाइन करना। दिए गए एग्जाम्पल्स में से किसी भी एग्जाम्पल को अगर हम लोग देखें तो हर एक में दो क्लॉज है, या हम लोग कह सकते हैं दो सेंटेंस को ज्वाइन करके बने हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस, ही इज़ द मैन, ही हैज़ वॉन द रेस। दोनों को ज्वाइन किया रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से और एक नया सेंटेंस बना, और वह सेंटेंस है ही इज़ द मैन हु हैज़ वॉन द रेस। वही वह आदमी है जिसने कि इस रेस को जीता है। सेकेंड सेंटेंस में भी दो सेंटेंस को विच दैट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से ज्वाइन किया गया है। दिस इज़ द डॉग, यही वह कुत्ता है। दिस डॉग बार्क्स एट मी, और यह मुझ पर भौंकता है। दोनों को ज्वाइन किया गया रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से और एक सेंटेंस बना दिस इज़ द डॉग विच बार्क्स एट मी। दिस वॉज द फंक्शन ऑफ रिलेटिव। Reciprocal pronouns refer to persons, places or things that are involved in the action described by the verb. Reciprocal pronoun ऐसे person, place या thing को रेफर करता है जो किसी एक ही एक्शन में इन्वॉल्व। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के सिर्फ दो एग्जाम्पल होते हैं। फर्स्ट इज इच अदर और सेकंड एग्जाम्पल है वन अनदर। इच अदर का यूज होता है तब जब सिर्फ दो पर्सन, प्लेस या थिंग इन्वॉल्व हों, और वन अनदर का यूज होता है जब दो से अधिक पर्सन, प्लेस या थिंग इन्वॉल्व हों उस एक्शन में। फर्स्ट एग्जाम्पल, द टू मैन स्ट्रक इच अदर। दोनों आदमी एक दूसरे से टकरा गए। टकराना एक्शन था और उसमें दो लोग इन्वॉल्व थे, तो यहाँ पे यूज हुआ इच अदर।
जबकि दूसरे केस में दे ऑल हेल्प वन अनदर। सेकेंड सेंटेंस में एक्शन है हेल्प और उसमें एक से अधिक लोग इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ वन अनदर का यूज हुआ। इंडेफिनिट प्रोनाउंस रेफर टू पीपल, प्लेसेस और थिंग विच आर नॉट स्पेसिफिकली और डेफिनेटली मेंशन्ड। अगर डूअर ऑफ द एक्शन इंडेफिनिट हो, उसके बारे में हमें कंफर्म पता नहीं हो, स्पेसिफिक नहीं हो, तो हम वहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। नीचे दिए गए फर्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग कंसीडर करेंगे। समबडी हैज़ ब्रोकन द विंडो पेन। किसी ने विंडो पेन तोड़ दिया है। किसने तोड़ा? समबडी, किसी ने। यहाँ पे डूअर के बारे में पता नहीं है, इंडेफिनिट है। किसने तोड़ा या डेफिनिट नहीं है, तो यहाँ डूअर की जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करेंगे। इसके आगे स्क्रीन पे कुछ टेबल्स हैं। इन सारे टेबल्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं। इसमें पर्सनल प्रोनाउन की लिस्ट है, पॉसेसिव प्रोनाउन की लिस्ट है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की लिस्ट है, इंडेफिनिट प्रोनाउन की लिस्ट है। ये सारा कुछ इंक्लूडेड है, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करेंगे। नाउ इट इज़ एक्सरसाइज टेस्ट। इस वीडियो के एंड में मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए हैं, उनके सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में सिर्फ सिंगुलर वर्ब के साथ यूज करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो प्लूरल फॉर्म में प्लूरल वर्ब के साथ यूज होते हैं। ये सारे एग्जाम्पल सामने हैं, आप उन्हें देखेंगे, मेमोरी को रिफ्रेश करेंगे।